हेलो हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर रितेश कुमार सिंह एमडी नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा हॉस्पिटल दीर्घायु चिल्ड्रंस हॉस्पिटल नासिक रोड में सोमानी गार्डन के सामने है। आज मैं बच्चों के ग्रोथ के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम ओपीडी में जो पेशेंट देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनका उम्र के हिसाब से वज़न कम है, हाइट कम है, लेंथ कम है और बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, उसका वेट गेन नहीं होता है, बच्चा अच्छे से खाता नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स ओपीडी में आती रहती हैं। अगर किसी भी बिल्डिंग को बनाना हो तो उसके लिए हमें नींव को मजबूत करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो पहला 5 साल है, जन्म से लेकर पहला 5 साल, वो हमारे लिए गोल्डन ईयर रहता है। और इस गोल्डन ईयर में हम जितना बच्चे का ग्रोथ कर सकते हैं, बच्चे के भविष्य के लिए उतना ही बेहतर होता है। बहुत सारे बच्चे वो ऐसे होते हैं कि जो 1 साल के हो गए, उनका वज़न सिर्फ 6-7 किलो है, या फिर 2 साल के हो गए 7-8 किलो तक ही पहुंचते हैं। मैं आप लोग को ग्रोथ चार्ट प्रोवाइड करने वाला हूं कि उम्र के हिसाब से बच्चे का वज़न, हाइट, लेंथ कितना होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रोल ये है कि घर पे आप लोग के जो कुछ भी खाना बनता है, सिर्फ उससे ही बच्चों को डेली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो पाती है। बच्चों को उनके ग्रोइंग एज के लिए हमें एडिशनल चीज़ों को देना पड़ता है। बिकॉज़ हम लोग की अगर हम लोग के एज से कंपेयर करें तो हम लोग का हाइट, वेट, लेंथ एक स्टडी हो चुका है, एक कांस्टेंट हो चुका है कि 5 फीट 6 फीट जो भी हाइट बढ़नी है। अब हमारी बॉडी को हाइट ग्रो नहीं करना है, पर बच्चों में ऐसा नहीं है। बच्चों में ठीक उसी प्रकार उल्टा है। बच्चों का डे बाय डे ग्रोथ होना ही चाहिए, उनके बोन्स ग्रोथ होने चाहिए, उनके ब्रेन्स ग्रोथ होने चाहिए। जब बच्चे का हाइट, वेट, लेंथ अच्छा रहेगा तो उनके इंटरनल ऑर्गन जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं, और ये सब सारी चीज़ें अच्छे रहे तो बच्चों का इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, बट मैं ये कहूँगा कि ये डेली अगर देखा जाए तो बच्चों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1 से 1.5 ग्राम की डेली की है। उनके पर केजी वेट के हिसाब से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चों को मिलने ही चाहिए, तभी बच्चों का वेट गेन होता है। बच्चों का वेट गेन होने के लिए 120 किलो कैलोरी पर केजी पर वेट के हिसाब से जब उनमें उतनी कैलोरीज आती है तब बच्चों का वेट गेन होता है अच्छे से। और जिन बच्चों का वेट गेन अच्छे से होता है, उनका IQ लेवल, उनका बिहेवियरल चेंजेस, सब कुछ बहुत ही अच्छा रहता है। और जो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड रहते हैं, जिनके घर में पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, उन बच्चों में ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। अगर हम देखा जाए तो बहुत लोग हमको बोलते हैं कि हमने तो बच्चों को पूरा खाना खिला रहे हैं फिर भी बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम संतुलित और असंतुलित आहार को देखें तो अगर किसी थाली में हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी ही रख के खाना खाते हैं, वो भी एक खाना है। और किसी अदर थाली में देखें तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, उसके साथ स्वीट्स, उसके साथ दही, बाकी सब चीज़ों को ऐड करें तो वो भी एक खाना है। संतुलित और असंतुलित आहार का बहुत बड़ा रोल है। मैं ये चाहूँगा कि अपने बच्चों को संतुलित आहार दें। बच्चों के डाइट में अगर जिनके घर में अंडा यूज़ होता है तो 1 अंडे का डेली उपयोग करें। जिन घरों में अंडा नहीं खाते उन घरों में बच्चों को उबाला हुआ आलू खिलाएं। एंटीऑक्सीडेंट ब्लैक डेट बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो काला खजूर है। अपने बच्चों को 1 साल के आगे के बच्चों को कम से कम 4 से 5 पीस काला खजूर डेली खिलाने की कोशिश करें। कुछ लोगों में ये धारणा है कि बच्चों को शुगर नहीं देना चाहिए, ये गलत है। बच्चों को आप प्रचुर मात्रा में शुगर दीजिए, उनको स्वीट्स खिलाइए। बच्चे अगर सुबह उठते हैं तो स्कूल जाने से पहले बहुत सारे घरों में लोग सिर्फ थोड़ा बहुत दूध पिला के भेज देते हैं और बच्चे भी वैसे चले जाते हैं। बच्चा क्या करता है, स्कूल में जाने के बाद एक्टिविटी, खेलना कूदना, उससे बच्चे की जो है कैलोरीज बर्न हो जाती है और एक्स्ट्रा कैलोरी मिलती नहीं है, जिससे बच्चे का ग्रोथ नहीं होता। ये ग्रोथ जो है बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको मैं ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि उम्र के हिसाब से जिन बच्चों का हाइट, वेट, लेंथ का ग्रोथ अच्छा होता है, उन बच्चों का ब्रेन अच्छा डेवलप होता है, वो बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। गंभीर बीमारियां, वायरल के समय में चेंज हुए सीज़न में वायरल इन्फेक्शन, इन सब
का इम्पैक्ट बच्चों पे कम पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अपर क्लास की फैमिली में बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं, नॉमिनल बीमार पड़ते हैं, ज़्यादा उनको एडमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उनका डाइट वैसा है, उनका बाहर का खाना पीना, चीज़, बटर, पनीर, सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, जिससे बच्चे का ग्रोथ होता रहता है। सो मैं आप लोग को एक ग्रोथ चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप एक बार चेक करिए। अगर आपके बच्चे का उम्र के हिसाब से हाइट, वेट, लेंथ कम है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि अपने बच्चे का ग्रोथ प्रॉपरली हो सके। थैंक यू।